आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का मैथ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसके लिए सपोज a to the power n where n is called एक्सपोनेंट स्लैश, इसको पावर भी हम बोलते हैं, एंड a is called बेस। तो किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जानब, जिसमें सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट से a एंड b आर टू रियल नंबर एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। Then number 1, a raised to the power m into a raised to the power n। तो यहाँ पर बेसिस जो है सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो a को हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। इसके बाद सेकंड पर आ जाए, नंबर 2, a रेज टू द पावर m होल पावर n। तो यहाँ पर a की दो पावर्स हैं m एंड n। तो जब डबल पावर होगी तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू a raised to the power m multiplied by n, or simply we can write it as a raised to the power mn। Third law, ab raised to the power n। तो यहाँ देखें ए बी बेस पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट n है, तो इस एक्सपोनेंट को हम a पे अलग और b पे अलग लिख सकते हैं। तो a रेज टू द पावर n और b रेज टू द पावर n। नंबर 4, सिमिलर टू द थर्ड लॉ, या वहाँ पर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ भी सेपरेटली हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग अप्लाई कर देंगे। नंबर 5, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। तो यहाँ भी बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है, तो इस केस में हमारी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। a रेज टू द पावर m माइनस n, where a must not be equal to 0। 6, any number raised to the power 0 is equal to 1। कोई भी नंबर हो, 100 हो, 1000 हो, एनी नंबर जिसकी पावर 0 होगी वो इक्वल टू 1 होगा। लेकिन यहाँ पर भी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर उसकी पावर जो है वो 0 है तो वो इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद 7 और लास्ट, विच इज़ a रेज टू द पावर माइनस n। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर में ले आए, तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये लॉज हैं एक्सपोनेंट के।
ये यानी आप इन इन लॉज को आपने जहन में रखना है और इसी को यूज़ करके हम तमाम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की जानब, जो कि बहुत ज़्यादा अहम एक्सरसाइज है। बोर्ड के पेपर में यहाँ से लाजमी क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तो पार्ट 1 जो कि इस तरह से है, 243 टू द पावर -2/3 इंटू 32 टू द पावर -1/5 डिवाइडेड बाय 196 टू द पावर -1 और उसका आगे स्क्वायर रूट है। सो विच इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ पर देखें, एक तो हमारी जो न्यूमरेटर में पावर्स हैं वो नेगेटिव है, तो हमने कोशिश करनी है इन पावर्स को पॉजिटिव में चेंज करें। इसके अलावा इनको हम फैक्टराइज भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इसी शेप में लिखते हैं, 243 टू द पावर -2/3 एंड 32 टू द पावर -1/5 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर जो रेडिकल का साइन है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आपको पता है जब इंडेक्स मेंशन ना हो तो यहाँ पे टू होता है, तो इंडेक्स को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि इंडेक्स एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सो 196 टू द पावर -1 होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब हम जो न्यूमरेटर में जो बड़ी टर्म्स उनको फैक्टराइज करते हैं, 243, तो 3 8 द 24 एंड 3 1 द 3, अगेन 3 पे डिवाइड करें, 3 2 द 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 3 7 द 21 आ जाएगा। अगेन 3 पे डिवाइड करें, 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9। तो ये अब देख लें कितने 3 हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 रेज टू द पावर -2/3 होल पावर -2/3। अच्छा, सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 32, इसके भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 32 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 16 द 32 एंड 2 8 द 16, अगेन 2 पे डिवाइड करें, 2 4 द 8, अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 द 4। तो यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं कितने 2s हैं, 5। तो 2 टू द पावर 5 और होल पावर -1/5। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाए तो 196 को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, 196, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 8 टू 9 द 18 और 1 आ जाएगा और तो ये 2 8 द 16 हो जाएगा। और फिर 249 द 98, फिर 7 पे जाएगा, 7 7 द 49। तो एक पेयर हमारे पास 2 का आ गया और एक पेयर हमारे पास 7 का आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 2। सो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2 और होल पावर हमारी जो है ये दोनों पावर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, विच इज़ इक्वल टू -1/2। तो आ जाएगी पावर -1/2 विच इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप, अब हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 इंटू 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -1/5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो नेगेटिव पावर है -1/2, ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर 2 होल पावर -1/2। इसी तरह 7 स्क्वायर पर भी आ जाएगी
7 to the power 2 होल पावर -1/2, तो विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें 3 की जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो फिर आप कैंसिल नहीं हो रही तो 5 - 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 to the 10 डिवाइडेड बाई 3, और 2 की जो पावर्स में पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 to the power -1। इसी तरह डिनोमिनेटर में पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 to the power 2 माइनस इंटू -1/2 और 7 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2, विच इज इक्वल टू 3 to the power -10/3 इंटू 2 to the power -1। अब नीचे देखें, जो 2 की पावर और 7 की पावर है ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ भी 2 के साथ 2 कैंसिल और 7 की पावर में भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 to the power -1 इंटू 7 to the power -1। अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं तमाम की पावर जो है वो नेगेटिव है, तब हम इनके यहाँ पर आप 2 to the power -1 देखें न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ पर आप रूल लगा लें या सिंपली आप इनको कैंसिल कर दें, तो दोनों मेथड ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर फैक्टर है, कैंसिल हो सकते हैं। अब 3/10 जो ऊपर न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 7 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू, तो 7 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो 7 की पावर हो जाएगी +1। इसी तरह 3 to the power -10/3 डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 7 to the power +1 को हम सिंपली 7 लिख देंगे, और नीचे जो 3 की पावर है इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 10 को 3 पे, तो 3 3 द 9, और यहाँ पे 10 - 9 1 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3 और 3 + 1/3, तो 3 की बेस पर पावर हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। अब यहाँ पर जो सेम बेसिस वाला रूल था वो अप्लाई हो सकता है इन रिवर्स, तो 3 की पावर जो है वो आ जाएगी 3 to the power 3 एंड 3 to the power -1/3, 3 to the power 3 एंड 3 to the power 1/3, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो उसके अपोजिट भी हम लिख सकते हैं, तो 3 to the power 3 आ जाएगा 27, और यहाँ पर आप इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 3, तो रेडिकल साइन डालेंगे 3 के ऊपर और बाहर हम लिख देंगे इंडेक्स 3। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ द सेकंड पार्ट, विच इज़ 2x to the power 5 into y to the power -4 into -8x to the power -3 into y to the power 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो कोफिशेंट्स हैं एक्स वाई के विच आर 2 एंड 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 द 16 आ जाएगा। इसके बाद देखें ये बेसिस सेम है एक्स वाली, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था a⁻m इंटू a⁻n, तो यहाँ पर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखें बेसिस जो है एक्स वाली सेम है, तो यहाँ पर इनकी पावर्स जो है 5 + -3 ऐड हो जाएंगी। इसी तरह वाई की बेसिस भी सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, y to the power -4 + 2 आ जाएगा।
विच इज़ इक्वल टू -16 x टू द पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 - 3, और यहाँ पर देखें जो y की पावर में टर्म्स हैं उनके साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 - 2 2 आ जाएगा, और जो साइन है बिगर डिजिट का यूज़ होता है, बिगर डिजिट के साथ नेगेटिव साइन है, विच इज़ इक्वल टू -16 x टू द पावर 5 - 3 2, और y वाला जो है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे ताकि हमारी जो पावर्स है वो पॉजिटिव हो जाए, और ये हमारा आंसर है। मूविंग टूवर्ड्स थर्ड पार्ट which is x raised to the power -2 into y to the power -1 into z to the power -4 upon x to the power 4 y into y to the power -3 into z to the power 0 whole power -3। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होल पावर है ये तमाम टर्म्स पर सेपरेटली हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये न्यूमरेटर पर अप्लाई करेंगे और इसी तरह डिनोमिनेटर पर अप्लाई करेंगे। सो x टू द पावर -2 इंटू वाई टू द पावर -1 इंटू जेड टू द पावर -4 होल पावर -3, तो ये न्यूमरेटर पर हमने अप्लाई कर दी। इसी तरह डिनोमिनेटर पर भी जो पावर है -3 अप्लाई कर देते हैं, x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर -3 इंटू जेड टू द पावर 0 रेज टू द पावर -3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम पर सेपरेटली ये पावर अप्लाई हो जाएगी। सो x टू द पावर -2 होल पावर -3 into y to the power -1 whole power -3 into z to the power -4 whole power -3 upon x to the power 4 whole power -3 into y to the power -3 whole power -3 into y to the power 0 whole power -3। तो यहाँ पर पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल को अपने जहन में रखना है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इंटू वाई टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 इंटू जेड टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो पावर्स तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे भी वही काम हमने करना है, x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 y टू द पावर -3 इंटू -3 z टू द पावर 0 इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू, अब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 3 द 6 इंटू वाई, यहाँ भी दोनों पावर्स के साथ नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा माइनस एंड माइनस प्लस, 1 3 द 3 आ जाएगा इंटू जेड, यहाँ पर भी दोनों पावर्स जो जेड की हैं नेगेटिव साइन के साथ हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 द 12 अपॉन x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 इंटू वाई, यहाँ पर नेगेटिव साइन है दोनों के साथ तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 द 9 हो जाएगा, y टू द पावर 9 इंटू जेड, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, तो y टू द पावर सॉरी z टू द पावर 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास बेसिस सेम है, तो यहाँ पर बेसिस जब डिवाइड हो रही हो सेम हो तो पावर हमारी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश ये करनी है कि जिधर बिगर पावर है वहाँ से लेसर पावर को हमने
सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक्स की बिगर पावर ऊपर है और लेस जो पावर है वो नीचे है, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह वाई की जो पावर है वो नीचे बड़ी है, ऊपर जो है छोटी है, तो 9 - 3। सो बिगर से जो लेस पावर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह जेड की पावर ऊपर बड़ी है नीचे कम है, तो छोटी पावर बड़ी पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जेड आ जाएगा 12 - 0, विच इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 + 12 18 इंटू जेड टू द पावर सिंपली 12 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9 - 3 6 आ जाएगा, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, अक्सर बोर्ड्स के पेपर में ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर भी जो देखें हमारे पास बेसिस हैं, जो बड़ी बेसिस हैं उनको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम 243 को फैक्टराइज कर लेते हैं, इसी में हमारा 81 के भी फैक्टर मिल जाएंगे। सो 381 द 243 आ जाएगा, फिर 81 को करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 27 को करेंगे 9, और फिर 9 को करेंगे तो 3। तो ये गिन लें हमारे पास कितने 3 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। तो 3 टू द पावर 5 होल पावर n इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 4n -1, और 243 की फैक्टराइजेशन से हमें मिला था 3 टू द पावर, सॉरी यहाँ पर 4 आता है क्योंकि 81 जो है वो 3 टू द पावर 4 से बनता है, और 243 जो है वो 3 टू द पावर 5 आएगा। सिमिलरली डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा 3 टू द पावर 2 होल पावर 2n, और इनटू 3 टू द पावर 3। तो इस स्टेप में हमने सिंपली जो बड़ी बेसिस थी उनको फैक्टराइज करके लिखा है। तो यहाँ पर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 टू द पावर 4n इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 4n -1। अब यहाँ पर चाहें तो सेम बेसिस है, पावर को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इसी शेप में रहने दें, इंटू 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, नीचे भी आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2n ये हो जाएगा 2 टू द 4n इंटू 3 टू द पावर 3 आ जाएगा। अब बेसिस सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सो 3 टू द पावर 4n + 5, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, नेगेटिव साइन है बीच में। यहाँ पर भी बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें, 3 टू द पावर 4n -1 + 5 बाय 3 टू द पावर 4n इंटू 3 टू द पावर 3। अच्छा, यहाँ पर अब हम 3 टू द पावर 4n + 5 को डिनोमिनेटर पे अलग डिवाइड करेंगे, और 3 टू द पावर 4n -1 + 5 को भी सेपरेट डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे। इसके बाद देखें विच इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर 4n + 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4n इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 है। बेसिस सेम है, पावर ऐड भी कर सकते हैं, तो 3 टू द पावर 4n + 3 लिख देते हैं। नेगेटिव साइन है दरमियान में, नेगेटिव साइन, 3 टू द पावर 4n और 5 - 1 4 आ जाएगा, +4 डिवाइडेड बाय वही सेम थिंग है यहाँ भी 4n + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब जो हमारी बेसिस हैं वो डिवाइड हो रही हैं, सेम है डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो 3 टू द पावर 4n + 5 माइनस, ब्रैकेट यूज़ करें क्योंकि नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज होंगे,
तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में भी 3⁴n + 4 माइनस लोअर पावर 4n + 3। तो इस स्टेप में हमने डिनोमिनेटर वाली पावर को न्यूमरेटर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं। सो नेक्स्ट स्टेप 3⁴n + 5, नेगेटिव साइन अगर मल्टीप्लाई होगा तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, माइनस, यहाँ भी वही सेम थिंग, -4n - 3। तो यहाँ पे देखें कैंसिल हो रही हैं पावर्स में, 4n के साथ 4n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 4n के साथ 4n कैंसिल हो जाएगा। जो पावर बच गई हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें। 3⁵ - 3 2 आ जाएगा, -4 - 3 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3 3 द 9 और -3, तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6, which is the answer of this question, which is the very important question. Now moving towards question number 2. Show that x to the power a divided by x to the power b whole power a minus a plus b into x to the power b upon x to the power c whole power b plus c into x to the power c divided by x to the power a whole power c plus a which is equal to 1। तो जितने भी क्वेश्चन शो दैट या प्रूव दैट वाले होते हैं उनमें से हमने किसी एक साइड को लेना होता है और उसको दूसरी साइड के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड को लेंगे और प्रूव करेंगे कि ये साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती। सो सॉल्यूशन लेफ़्ट हैंड साइड, तो सिंपली आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको आपने लिख लेना है। सो क्वेश्चन वही है जो सेम ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, x to the power b डिवाइडेड बाई x to the power c होल पावर b plus c। तो एक दफ़ा वही क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू, अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसमें बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं। तो जब बेसिस सेम और डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो a माइनस बी आ जाएगा होल पावर a प्लस बी इनटू, अब यही सेम चीज़ सेकंड टर्म के साथ भी करनी है, यहाँ भी बेसिस सेम है डिवाइड हो रही है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड टर्म के साथ भी यही काम करना है, c माइनस ए इंटू होल पावर c प्लस ए। अब x की जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली जो नेक्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स हैं यहाँ पर भी हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ भी यूज़ होगा तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर इंटू एक्स टू द पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब यहाँ पर देखें बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स जो हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तमाम बेसिस को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखें सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ए स्केयर प्लस के साथ ये नेगेटिव के साथ कैंसिल, बी स्केयर भी कैंसिल, सी स्केयर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो बच जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ज़ीरो, और किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, विच इज़ राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इज़ इक्वल टू
तो सबसे पहले हम जो बड़ी बेसिस हैं उनको फैक्टराइज करके हमने छोटा करके लिखना है उनको। सो 2 तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको उसी तरह लिखेंगे। 27 जो होता है वो 3 टू द पावर 3 आ जाएगा। 60 को हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर बनते हैं। 60 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 30 दा, और 2 15 दा, फिर 3 पे जाएगा तो 3 5 दा। तो एक पेयर हमारे पास 2 का बन गया। इसके अलावा सिंगल सिंगल आ गया हमारे पास 3 एंड 5। तो ये फैक्टर बन गए 60 के टू द पावर 1/2 अपॉन। इसी तरह नीचे जो पहली टर्म है 180, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं 180। तो ये 2 पे डिवाइड बाई 2 90 द 180, फिर 2 45 द 90, फिर 3 पे जाएगा 3 15 द 45, फिर अगेन 3 पे जाएगा तो 3 5 द 15। तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 का पेयर बन चुका है, एक 3 का पेयर और एक 5 है हमारे पास। तो 180 को रिप्लेस करेंगे इसके फैक्टर के साथ। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 होल पावर 1/2। अच्छा, 4 की जो पावर है ये नेगेटिव है, तो इसको हमने न्यूमरेटर में ले जाना ताकि हमारी पावर पॉजिटिव हो जाए। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इसे फैक्टराइज करते हैं 2 को, सॉरी 4 को। तो ये 4 हो जाएगा 2 टू द पावर 2 होल पावर -1/3। इसी तरह 9 को भी फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2 होल पावर 1/4। नेक्स्ट स्टेप, सो 2 टू द पावर 1/3 इंटू, यहाँ पर पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 3 बेसिस हैं, उन पे सेम पावर है, तो हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे कि बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम एक्सपोनेंट हो, तो तमाम बेसिस पर वो एक्सपोनेंट जो अप्लाई हो जाता है। तो 2 पर अलग, 3 पर अलग और 5 पर अलग हम अप्लाई करेंगे। सो 2 टू द पावर 2 होल पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/2 और 5 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर भी सेपरेटली तमाम बेसिस पर होल पावर जो 1/2 अप्लाई करेंगे। 2 टू द पावर 2 होल पावर 1/2, 3 टू द पावर 2 होल पावर 1/2 एंड 5 टू द पावर 1/2। 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर आप कैंसिल हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। यहाँ पर 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 1, और सिंपली 3 लिख देंगे इनटू, यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, तो यहाँ पर भी सिंपली हम 2 लिखेंगे। नेक्स्ट कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो सेम इसी तरह लिख देंगे 3 टू द पावर 1/2 एंड 5 टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये जो देखें नीचे जो नेगेटिव पावर थी, हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। लेकिन याद रखना है कि इसको डिनोमिनेटर में दोबारा हमने नहीं लिखना। तो ये अब हमने शिफ्ट कर दिया है न्यूमरेटर में और इसकी पावर पॉजिटिव हो चुकी है। तो डिनोमिनेटर में भी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि पावर्स आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। इसी तरह 5 टू द पावर 1/2 सिमिलर इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ इसमें कैंसिल नहीं हो रही। ये जो चीज़ है ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, और लास्ट पे जो टर्म है इसमें 2 1 2 2 द 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 टू द पावर 1/2। तो अब जो है
तमाम पावर पॉजिटिव हैं। ऊपर देखें जो बेसिस सेम है उन पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 to the power 1/3, यहाँ पे पावर 1 है और लास्ट पे 2/3। इसी तरह 3 भी देखें, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें। 3 to the power 1 + 1/2 और जो 5 है वो सिंगल है तो उसको हम इसी तरह लिख देंगे 5 to the power 1/2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे 2 तो सिंगल है इसको हम इसी तरह लिख देंगे। 3 की पावर्स जो है वो ऐड कर दें, 3 to the power 1 और +1/2 और 5 भी सिंगल है इसको इसी तरह लिख दें 5 to the power 1/2। अब बेसिस सेम है लेकिन वो अब डिवाइड हो रही हैं, तो जब बेसिस सेम और डिवाइड हो रही हो तो हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो डी न्यूमरेटर वाली तमाम पावर्स को हम न्यूमरेटर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नीचे वाली जो पावर है 1 ये ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -1। इसी तरह 3 की पावर जो है नीचे वाली वो ऊपर जाकर ऊपर वाली पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 और -1/2, क्योंकि नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह 5 to the power 1/2 -1/2, तो यहाँ पर 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया और 3 की पावर्स तो सारी कैंसिल हो रही हैं। इसी तरह 5 की पावर्स भी कैंसिल हो रही हैं। अब 2 की पावर बच गई है हमारे पास 1/3 और 2/3, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 + 2/3 तो 3 LCM आ जाएगा और 2 + 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद सॉरी ये 3 है, 3 to the power 0 और 5 to the power 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। तो 2 × 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, साथ में हम जो बिगर बेस हैं उनको फैक्टराइज भी कर लेते हैं। तो 216 ये 6 की पावर 3 अगर लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि हम इसको इंडेक्स के साथ कैंसिल कर सकेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता तो सिंपली आप इसके फैक्टराइज कर लें तो उस तरह भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 6 to the power 3 होल पावर 2/3। क्यों मैंने लिखा है? ताकि ये जो इंडेक्स है इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 to the power 2 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर हम जो इसमें डेसिमल है इसको ख़त्म करेंगे तो इशारिया की जगह 1 लिखेंगे। आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। होल पावर -1/2 होल पावर। रेडिकल साइन के बाद जब इंडेक्स ना हो तो क्या होता है 2 और उसी 2 का रेसिप्रोकल एज ए एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर पावर्स को आपस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इंटू 5 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 होल डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर देखें जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है उसकी पावर नेगेटिव है, तो पावर के अंदर जो बेस है अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 100/4 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4 और साथ में हम 100 की जगह 10 to the power 2 लिख लेते हैं और 4 की जगह 2 to the power 2 आ जाएगा और होल पावर 1/2 आ जाएगा और विच इज़ दी होल पावर 1/2। 3 के साथ 3 कैंसिल, 5 की पावर्स भी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6 to the power 2
मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 टू द पावर 2 है। नीचे जो पावर है 1/2 होल पावर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर होल पावर 1/2 and whole power 1/2 which is equal to 6 to the power 2 multiplied by 5। तो यहाँ पर भी जो पावर्स है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास 10 बच जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर पे भी 2 में के साथ 2 कैंसिल तो 2 बच जाएगा। होल पावर इस पूरे क्वेश्चन की आ जाएगी 1/2 और डिनोमिनेटर में 2 5 दा 10 हो जाएगा। 6 to the power 2 multiplied by 5 और डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर देखें 5 के साथ 5 कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास होल पावर थी 1/2, तो ये आ जाएगा 6 to the power 2 होल पावर 1/2। तो यहाँ भी पावर जब मल्टीप्लाई होंगी 6 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 5 to the power 2 which is raised to the power 3 divided by 5 to the power 2 whole power 3 which is equal to 5। 2 to the power 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 5। दोनों पावर्स हैं, ये तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाइड, 2 multiplied by 3, so 5 to the power 2 to the 4 4 to the 8 और डिवाइडेड बाय 2 3 the 6। तो अब इस डिवीजन वाले साइन को हम चेंज कर देते हैं, जो सेकंड टर्म उसको हम नीचे लिख देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5 to the power 6 8 minus 6 which is equal to 5 to the power 2 which is equal to 25। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फोर्थ पार्ट, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है। x रेज टू द पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 टू द पावर 2 विच इज़ इक्वल टू x, यहाँ पर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 टू द पावर 2 का मतलब है कि 3 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू 3 टू द 6 और 3 3 द 9। तो यहाँ पर डिवीजन वाले साइन को ख़त्म करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ भी बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही हैं और ग्रेटर पावर हमारी जो है वो नीचे है, तो इसीलिए न्यूमरेटर वाली पावर डिनोमिनेटर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 9 - 6 3 आ जाएगा विच इज़ दी आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मशक जो कि बहुत अहम थी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।